दोस्तों अगर आप भी 12 पास करने के बाद आगे चल के हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होता है, कौन से कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाने के बाद आपको काम क्या करना होता है, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो आपको देने वाले हैं। तो वीडियो उन तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। दोस्तों हेल्थ इंस्पेक्टर का जो बेसिकली काम होता है वो किसी भी हॉस्पिटल या फिर कारखाने में स्वच्छता और सुरक्षा के मामले में वे कैसे काम कर रहे हैं उस पर निगरानी रखना। जैसे कि नियमित रूप से ये परीक्षण करते रहते हैं, अपने इलाके में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि स्वास्थ्य से लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जो कंपनियां हैं या फिर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह हैं वैसे कैसे चल रही हैं, उनमें जो सुरक्षा है या फिर स्वच्छता को लेकर सारी जिम्मेदारी कर रहे हैं या फिर नहीं। कोई अगर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे चेतावनी देना या फिर उसे दंड देना। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा के सर्वोच्च उपायों के बारे में उनको जानकारी देना, निरीक्षण या फिर रिपोर्ट्स वगैरह को तैयार करके वहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना कि इस हॉस्पिटल की कंडीशन वगैरह कैसी है, इसके साथ साथ इस कारखाने की कंडीशन वगैरह कैसी है। तो ये जो सारा काम होता है वो होता है आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का। अगर आप भी 12 पास करने के बाद हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कौन सा एग्जाम देके आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका 12 पास होना चाहिए। 12 आप किसी भी स्ट्रीम से वैसे तो पास कर सकते हैं। जैसे आप अपना 12 पास कर लेते हैं इसके बाद आपको डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करना होता है। इसमें आप डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर जो आपका कोर्स होता है 2 से 3 साल का कोर्स होता है, जिसे आप 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं अगर आप बैचलर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बैचलर इन पब्लिक हेल्थ जो आपका कोर्स होता है, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स होता है, इसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस या फिर फूड टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये एग्जामिनेशन का एक प्रमाण पत्र होता है और ये तब मिलता है जब आप कोर्सेज को कंप्लीट किए होते हैं। फूड सेफ्टी एंड हाइजीनिक मैनेजमेंट से संबंधित भी अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आसानी से आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये कुछ डिग्रियां होनी चाहिए या कुछ सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आप आगे चल के हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप एक हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो बेसिकली इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा या फिर नगर निगम द्वारा इसकी वैकेंसी वगैरह निकाली जाती है। अब ये वैकेंसी वगैरह जैसी ही आती है इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सबसे कराया जाएगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल परीक्षा भी होता है, वो आपको ग्राउंड लेवल पर ले जाके वहाँ पे देखते वगैरह भी हैं कि क्या आप सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू होता है और इसके बाद आगे चल के आपको ट्रेनिंग वगैरह होती है और इसके बाद आप एक हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब बेसिकली इनका जो सिलेबस होता है एग्जाम का उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिसमें आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून, इसके साथ साथ पर्यावरण विज्ञान, इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा मानक हो गया, आपके सामान्य ज्ञान या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ तार्किक शक्ति या फिर रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं 20,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये आप मंथली की सैलरी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक मंथली यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा कई सारे आपको भत्ते वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सो आई होप आप समझ गए होंगे कि 12 पास करने के बाद अगर आप भी हेल्थ इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो से कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।